उस संसाधन की रक्षा करता है इस देश का आदिवासी, और आज से नहीं करता है, हजारों हजार साल से करता है। इस देश के सारे संसाधनों को किसी भी जंगल के किनारे खड़े हो जाइए, जब ट्रक से लद करके लकड़ियां जाती है इन शहरों में फर्नीचर बनाने के लिए, तो वो कोई आदिवासी लेकर के नहीं जाता है। ये यहाँ झारखंड के जितने नौजवान हैं अच्छी तरीके से जानते हैं कि जंगल को लूटने वाले कौन लोग हैं, संसाधनों को लूटने वाले कौन लोग हैं। एक बुनियादी सवाल आपके सामने छेड़ना चाहता हूं। आज झारखंड के लोग जानते हैं गौतम अडानी वहां बिजली बनाने के लिए उसको निमंत्रित किया गया है। गौतम अडानी झारखंड के लोगों की जमीन लेकर के बिजली बनाएगा। 1 यूनिट बिजली भारतवर्ष को नहीं दी जाएगी, जानते हैं आप? तो वो पूरी के पूरी बिजली बांग्लादेश जाएगी, और बांग्लादेश में शेख हसीना उसको कैसे बिजली खरीदे, इसके लिए नरेंद्र मोदी ने $1 करोड़ का उसको कर्जा दिया है। बहुत छोटी सी बात है, आप लोग सब यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, समझ जाएंगे। हर साल का बजट देखिए, बजट में नंबर 1 खर्चा क्या होता है जानते हैं? विदेशी कर्ज का जो किस्त है उसका इंटरेस्ट होता है। किसी भी साल का बजट देख लीजिए, डिफेंस से भी दुगना तिगुना होता है विदेशी कर्जे के सूद का किस्त। और वो जब आप खुद कर्जे में हैं तो आप क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपका दोस्त बिजली बना रहा है। झारखंड के आदिवासी की जमीन छीन करके गौतम अडानी बिजली बना करके भारत को नहीं देता है, बांग्लादेश को देता है। ये एक पर्चा है, मैंने बांटा है। हमारे साथी उड़ीसा में नियमगिरी में लड़ रहे हैं बॉक्साइट बचाने के लिए। और डोंगरिया कोंड आदिवासी जो एक प्रिमिटिव टाइप है, जंगल छोड़ के नीचे उतरते नहीं है, और उन्होंने बड़ी लड़ाई जीती है कि बॉक्साइट का खनन अभी रुका है। लेकिन ये जो फैसला है, ये फैसला लागू हो जाएगा तब क्या होगा? नवीन पटनायक वेदांत के अनिल अग्रवाल को नियमगिरी का पहाड़ सौंप देगा, और जब सौंप देगा, मैं पूछना चाहता हूँ एक बात, बड़े शांति से सोचिएगा। आज देश भर में देश की सुरक्षा का सवाल हल्ले की तरह मचाया जा रहा है, सबके मन में एक टेंशन है। मैं पूछना चाहता हूँ, बॉक्साइट दे दोगे, आयरन ओर दे दोगे, जंगल दे दोगे कंपनियों को, तो रक्षा किस चीज की करोगे? एटम बम से किस चीज की रक्षा करोगे जब सारी चीजें दे दोगे? इस बात को समझिए। जब प्राकृतिक संसाधनों को जिंदाबाद जिंदाबाद मल्टीनेशनल को दे दोगे, भारत के पूंजीपतियों को दे दोगे, और इसीलिए ये फैसला आया। बात करने लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई? इसीलिए नहीं, ये सरकार भी की हुई है, ये सरकार की नीति है। आज कल गए, ये जो बार बार आ रहा है, जुलाई तक का पेमेंट है। मैं एक छोटी सी चीज, अभी कई लोगों ने हल्का सा जिक्र किया, हमारे साथियों से जुड़ी है, इसीलिए बताना चाहता। टाइगर रिजर्व के कारण मध्य प्रदेश में हमारे साथी अपने घर से बाहर एक कदम नहीं रख पाते। रिजर्व फॉरेस्ट घोषित हो जाता है तो उसके बाद ये हालत हो जाती है। वहां की बात बता रहा हूं। संघर्ष के बाद ये जो लॉबी 5 सितारा होटल में अय्याशी करने वाले लोग, एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले लोग और जानवर को बचाने का एंजॉय करने वाले लोग, इनको नहीं पता कि आदिवासी जानवर और जंगल हजारों साल से तालमेल बैठा कर
कमेटी के बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी लोग हैं, इनको रोकने की हिम्मत नहीं है। ये सारे लोग बड़ी पार्टियों को चंदा देने का काम करते हैं। और इसीलिए आपसे कहना चाहता हूँ, एक चीज इंटरनेट पर भी सर्च किया तो जो शेर बचाने वाली लॉबी है, इनके सामने हमारे आदिवासी साथी गए, हमारे राष्ट्रीय सचिव है भागराम मध्य प्रदेश की, वो लोग गए। सरकार की कमेटी, सुनीता नारायण का नाम सुना होगा आप लोगों ने, साइंस एंड एनवायरमेंट, इन्होंने कोका कोला और पेप्सी कोला के पेस्टिसाइड के बारे में रिपोर्ट दी थी। उन्हीं की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उन्होंने कहा था कि जानवर के नाम पर आदिवासी को उजाड़ना नहीं चाहिए। ये सरकार की रिपोर्ट है। सुनीता नारायण की चेयरमैनशिप में, क्योंकि हमारे साथियों ने वहां रखा था ये लॉजिक, उन्होंने कहा था कि आदिवासी और शेर हजारों हजार साल से रहे हैं, एक दूसरे को खतरा नहीं होता है। तो ये क्यों कानून बना रहे हो? तो मैं बताना चाहता हूँ, वो सारी बातें रिपोर्टें दी ही नहीं। और इसलिए कहना चाहता हूँ, आप लोग झारखंड के लोग इस बात का गर्व महसूस कीजिए कि अन्य जो आदिवासी हैं उनसे आप कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हो। मैं जहाँ काम करता हूँ मध्य प्रदेश में, वहाँ बहुत दिन संघर्ष करने के बाद अब जरा बुलंदी से आवाज उठाते हैं लोग। लेकिन वहाँ क्या है, आप लोग में से घाट के बारे में जानते हो, वहाँ पर टेस्टिंग रेंज है, गोला टेस्ट किया जाता है आदमी का, और तीन के लोहे के टुकड़े बिकते हैं आदिवासी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में इटारसी से 18 किलोमीटर दूर ऐसा ही टेस्टिंग रेंज है। एक गांव है छिंदा पानी, कहाँ की आधी आबादी के लोगों का किसी का हाथ नहीं है, किसी का नहीं। क्यों? घोड़ा लेकर के जाते हैं, पीतल के वो टुकड़े बटोरने के लिए चला गया, के ऊपर पड़ गया, फटका तो फट जाता है, हाथ गायब हो जाता है। ये मजबूरी में करते हैं, उसको आकर के व्यापारी भी करके ले जाता है। वहाँ हम लोग काम करते हैं। वहाँ 3 बड़े प्रोजेक्ट हैं और तीनों बड़े प्रोजेक्ट से आदिवासी साइड में, वो पूरे केसरा ब्लॉक में आप सर्च करके देख लेना। तवा नदी के ऊपर डैम है और गाँव लोग रहते थे, डैम के पानी में उनके गांव डूब गए हैं। और पानी जब कम होता है, उस जमीन पर भी खेती करते हैं तो सरकार उनके ऊपर लगान लगाती थी। उसके खिलाफ संघर्ष किया गया और संघर्ष करके दिखाया गया कि आदिवासी चाहे ज्यादा फायदा देश को करा सकता है। इसलिए आपको कहना चाहते हैं, ये लड़ाई छोटी नहीं है। अंत में यही कहना चाहूंगा, स्टे ऑर्डर है। स्टे ऑर्डर का मतलब होता है इंटरिम रिलीफ। ये फॉर द टाइम बिंग है, हमेशा के लिए फाइनल जजमेंट नहीं आया है। एक इंटरिम ऑर्डर आया है कि रुक जाए, थोड़ा सा गुस्सा शांत हो, ठीक है। बेसिकली ये पूरा के पूरा जजमेंट गलत है। ये पूरा के पूरा जजमेंट इंसानियत के खिलाफ है। ये पूरा जजमेंट देश के खिलाफ है। अंत में कहना चाहता हूँ, ये जो जंगल के लिए जो कानून बना है ना, ये अंग्रेजों ही के समय न बना है। उसके पहले भी आदिवासी थे, उसके पहले भी जंगल था और जंगल सुरक्षित था। जंगल के बाद ये जगह जगह पर इन लोगों ने नई राजधानियां, रांची को चुना, मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को चुना। हिल स्टेशन है तो अंग्रेज लोगों को वहाँ पर हिल स्टेशन में अच्छा लगता था कि गर्मी है, ये हिल स्टेशन पे रहेंगे। आप लोग इस बात को बैठा के रखो कि किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन के पहले देश भर में अगर झारखंड में बिरसा मुंडा थे तो मध्य प्रदेश में भी गंजन सिंह थे, मोकम थे। इन लोगों ने किससे लोहा लिया? इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। आदिवासी उस समय तक राजा था। इस पूरे के पूरे
नागरिक से पूछिए तो 3 पीढ़ी के पहले मध्य प्रदेश में नहीं रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में नहीं रहे होंगे, कहीं आए होंगे यूपी से बिहार से, लेकिन वहाँ तब केवल आदिवासी रहता था। और उस आदिवासी को अगर उजाड़ने की बात हो रही है तो आप यही कहूँगा कि आप लोगों को, चूंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, उन बेजुबान आदिवासियों की भी बनना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथी।